हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें दी है 0.01 मोलर एसिटिक एसिड और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है 1.65 इंटू 10 टू द पावर -4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। साथ में यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस दी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हाइड्रोजन आयंस और एसीटेट आयन की। ये दी है हमें 349.1 और 40.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टेंस और डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये दो चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ पे जब मोलर कंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है तो मोलर कंडक्टेंस होता है लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, ये फॉर्मूला होता है। के यहाँ पे है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑलरेडी, ये दिया है 1.65 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। एम इज मोलैरिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी हमें यहाँ पे दी है 0.01। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लेमडा 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16.5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लेमडा एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस। अब देखो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमें क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए देखो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। ये फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, जहां पे K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, C इज कॉन्सेंट्रेशन एंड एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब एल्फा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एल्फा कैलकुलेट करेंगे। एल्फा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ये एल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस है एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन और ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तो ये आ गया हमारे पास, लेमडा एम इनफाइनाइट नहीं, ये नहीं है हमारे पास। तो लेमडा एम इनफाइनाइट ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाए यहाँ पे कोलरॉच लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ द आयोनिक कंडक्टेंस। आयोनिक कंडक्टेंस यहाँ पे कौन कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन आयंस और एसीटेट आयंस। ठीक है, और यहाँ पे इनका मोलर कंडक्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये है 349.1 प्लस 40.9। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 390। इसकी यूनिट भी यही हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हम उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम सी, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस हमारे पास ये आई है 16.5 डिवाइडेड बाय 390। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0.0423, यहाँ से अल्फा आ गया। अब इस अल्फा की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा K इज इक्वल टू सी, सी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें दिया है 0.01 इंटू 0.0423, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 0.0423। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा हमारे पास 1.86 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इस टाइप से ये हम यहाँ पे दो चीजें हमने कैलकुलेट की है, मोलर कंडक्टेंस एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए अल्फा हमारे पास जरूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।